डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? आपको कोई दुख है, कोई अफसोस है? माई ओनली रिग्रेट इज ट्रस्टिंग जनरल बाजवा। मेरा सिर्फ एक मुझे चीज का अफसोस है कि मैंने बाजवे के ऊपर यकीन किया। नाज़रीन, एक बहुत ही गैर मामूली और एक अहम तरीन डेवलपमेंट है, इसने पाकिस्तान में एक दफा फिर खलबली मचा दी है। डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान साहब का बाकायदा से इंटरव्यू हुआ है। इमरान खान जो अडियाला जेल के अंदर मौजूद है, अडियाला जेल से बैनुल अक़वामी साफी ने इमरान खान का इंटरव्यू किया है। इससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ आर्टिकल जो खान लिखते रहे बैनुल अक़वामी अखबारात में, वो आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये अभी इंटरव्यू हुआ है, यानी 1-on-1 इमरान खान की और एक साफी की, बैनुल अक़वामी साफी की गुफ्तगू हुई है। और ये जो साफी हैं, ये मेहदी हसन है, अल जज़ीरा से इनका ये मुंसलिक रहे एक लंबे अरसे तक। इनसाइड स्टोरी अल जज़ीरा का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये करते रहे। फिर तमाम तर बैनुल अक़वामी इदारों के साथ इन्होंने काम किया है। बैनुल अक़वामी मोस्ट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट मेहदी हसन ने इमरान खान का अडियाला जेल के अंदर से इंटरव्यू किया है। इंतहाई दिलचस्प है, और ये एक बैनुल अक़वामी वेबसाइट के ऊपर छपा है, जहां पर तकरीबन $8 से $10 पे करने पड़ते हैं, और उसके बाद जाकर ही आप इस सारे इंटरव्यू को देख सकते हैं। लेकिन हम आपके लिए तमाम तर क्वेश्चन जो मेहदी हसन ने किए हैं और खान ने जो जो जवाब दिए हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। इसकी जो हेडलाइन है, हेडलाइन ये है, एक्सक्लूसिव, इमरान खान टॉक्स टू मी फ्रॉम प्रिजन। खान मुझसे जेल से मेरे साथ मुखातिब हुआ है, मेरे साथ इमरान खान ने बातचीत की है। द फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सेज ही इज कन्फाइंड टू अ डेथ सेल। इमरान खान ने कहा कि मैं डेथ सेल के अंदर मौजूद हूं, एज ही लैम्बेस्ट पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री लीडर्स। और उनके हवाले से उन्होंने खुलकर बातचीत की है। मेहदी हसन, मई 29, 2024, ये आज का इंटरव्यू है और ये छपा है। अब मेहदी हसन उसके बाद तमाम तर डिटेल्स पहले बयान कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैंने 2010 में इमरान खान का इंटरव्यू किया था, लेकिन ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा डिफरेंट था। मेहदी हसन ये कह रहे हैं कि 14 सालों बाद मैं एक दफा फिर इमरान खान का इंटरव्यू कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से इमरान खान का इंटरव्यू करूंगा। वो कहते हैं कि इमरान खान एक लेजेंडरी क्रिकेटर है, वो वेंट फ्रॉम, और जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, और ये पाकिस्तान का 22वां प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान साहब रह चुके हैं, और इस वक्त वो अडियाला जेल के अंदर एक डेथ सेल के अंदर मौजूद है। वो ये कहते हैं कि जाहिर है इमरान खान के साथ मैं अडियाला जेल जा नहीं सकता था, लेकिन मैंने कुछ एक सवालात लिखकर इमरान खान साहब को भेजे हैं, और इमरान खान ने लिखकर मुझे जवाब दिए हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि इन सवालात के अंदर जाहिर है मैं फॉलो अप सवालात बहुत सारे नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल जो सवालात मैंने भेजे हैं, उनके जवाब इमरान खान साहब ने मुझे भेजे हैं। अभी इनमें बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत आम तरीन सवालात भी हैं, और अहम तरीन शख्सियात के बारे में भी खान साहब ने बातचीत की है। एक पूरी डिटेल है, जो एक बैकग्राउंड है जो मेहदी हसन ने दिया है, जिसमें वो सारी चीजें बातचीत कर रहे हैं कि खान साहब को कैसे निकाला गया, और जिस तरह से पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई। इमरान खान ने बाकायदा से यूएस बैक्ड कॉन्स्पिरेसी इसके बारे में कहा, और फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर डिनाई भी करते। तो एक पूरी कहानी पहले इमरान खान के हवाले से उन्होंने लिखी है, और जनरल बाजवा साहब का इसके ऊपर रोल है। अब वो आखिरी जो उनका सेंटेंस है उसमें लिखते हैं, आई वांट टू बी क्लियर, दिस वाज नो ऑर्डिनरी नॉर्मल इंटरव्यू। ये नॉर्मल इंटरव्यू नहीं था। ड्यू टू खान्स इम्प्रिजनमेंट आई कुड ओनली सेंड अ लिस्ट ऑफ रिटन क्वेश्चंस फॉर हिम टू आंसर। मैं सिर्फ लिखकर सवाल भेज सका। आई कुड नॉट स्पीक टू हिम डायरेक्टली एंड आई वाज अनेबल टू आस्क एनी फॉलो अप क्वेश्चंस। सो ये सारी कहानी क्लियर होगी। अब मेहदी हसन के सवाल खान के सामने जाते हैं। अडियाला जेल में इमरान खान बैठा हुआ है, इनकेशन लगाई हुई है, कलम पेंसिल खान ने उठाया हुआ है, और खान पहले सवाल जो मेहदी हसन का देखता है, वो पहला सवाल ये था कि मेहदी हसन इमरान खान से पूछता है, इमरान खान, व्हाट इज लाइफ बिहाइंड बार्स लाइक? जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी कैसे इमरान खान देख रहा है? हैव यू बीन सब्जेक्टेड टू मिसट्रीटमेंट, टॉर्चर? क्या आपको टॉर्चर किया गया है? क्या आपकी तज़ीक या तौहीन या मिसट्रीटमेंट आपके साथ जेल के अंदर हुआ है? इमरान खान जवाब देते हैं, मेहदी, आई फाइंड माई सेल्फ कन्फाइंड इन व्हाट इज रेफर्ड टू अ डेथ सेल। मैं एक डेथ सेल के अंदर मौजूद हूं। मुझे कैद डेथ सेल के अंदर, यानी जो मौत की चक्की है, वहां पर मुझे बंद किया गया है। अ स्मॉल आइसोलेटेड स्पेस टिपिकली रिजर्व फॉर द टेररिस्ट। एक छोटी तंग जगह जो दहशतगर्दों के लिए बुनियादी तौर पर मुख्तस की जाती है। द अथॉरिटीज आर डिटरमाइंड टू कास्ट मी इन दिस लाइट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उन्होंने कहा कि मुझे अथॉरिटीज ने एक कैद तन्हाई में रखा हुआ है, और जो मेरे बुनियादी राइट्स हैं, जो किसी भी प्रिजनर्स को, कैदी को मिलते हैं, मुझे उनसे महरूम रखा गया है। ये मुझ पर साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, यानी नफ्सियाती या फिर असाबी जो हथकंडे हैं, मेरे ऊपर अपनाए जा रहे हैं, ताकि मेरे स्पिरिट को तोड़ा जा सके, ताकि मुझे मेरा जो जज्बा है, मेरी जो खिदमत के लिए मैं जो पाकिस्तानियों की करना चाह रहा हूं, उसे तोड़ा जाए। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरा अल्लाह पर यकीन है, और यह चीज मुझे रोजाना और ज्यादा मजबूत कर रही है। आई कीप माई सेल्फ ऑक्युपाइड एंड मेंटली शार्प थ्रू एक्सरसाइज एंड रीडिंग। मैं यहां पर टेंशन पेलता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, साइकिल चलाता हूं, और मैं रीडिंग की वजह से, किताबें पढ़ने की वजह से मैंने खुद को फुली एक्टिव रखा हुआ है, मेंटली और फिजिकली। हियर इट्स ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग एंड कंडीशनिंग वनसेल्फ फॉर व्हाटएवर मे कम नेक्स्ट। कि यहां पर मैं खुद को तैयार भी करता हूं कि इसके बाद क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट। जाहिर है खौफनाक ही होना है, तो मैं अपने आप को
तैयार भी कर रहा हूं और अल्लाह ताला मुझे बुनियादी तौर पर तमाम तरह स्ट्रेंथ दे रहे और अल्लाह ताला मुझे फोकस करने पर मजबूर करते हैं। मेहदी हसन का दूसरा सवाल, Who do you blame for your current imprisonment? ये जो आपकी कैद तन्हाई है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? Your पाकिस्तानी पॉलिटिकल राइवल्स यानी मियां नवाज शरीफ, जरदारी शरदारी वगैरह, या फिर पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान का अहम तरीन दिफाई इदारा, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर अमेरिका? आप किसे जिम्मेदार समझते हैं आपकी इस ये जो आपके साथ मामलात किए जा रहे हैं? और ऑल ऑफ द अबव यानी या जो इससे ऊपर वाले जो सारे बताए गए हैं, इन सबको जिम्मेदार समझते हैं? इमरान खान ने जवाब दिया कि ओवर दीज पास्ट 2 years यानी कि 2 साल जो मैं जेल के अंदर या फिर जो बाहर टाइम गुजारा है, मेरे पास काफी टाइम था ये सोचने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि मेरे साथ ये जो भी पाकिस्तान में हुआ है ये क्यों हुआ है और ये इसके जो नतीजा निकल रहा है ये क्यों हो रहा है। वो कहते हैं कि आफ्टर 11 months in prison I am certain that this ordeals were orchestrated solely by जनरल बाजवा। मैं 11 माह जेल के अंदर बैठकर सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मामला या जी आजमाइश जनरल बाजवा ने ऑर्केस्ट्रेट की है, डिजाइन की है और ये सब जनरल बाजवा ने मेरे खिलाफ करवाया है। आई होल्ड नो वन एल्स रिस्पॉन्सिबल, कोई बंदा इसके अलावा जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ जनरल बाजवा इसका जिम्मेदार है ही। और वो कहते हैं कि उसने ये सारी स्कीम बनाई, प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ डिसाइडफुल फिगर, क्रिएटिंग लाइज एंड फॉल्स नैरेटिव टू कॉज बोथ नेशनल, कि असल में बाजवे ने झूठ बोलकर बैनुल अक़वामी मेरे खिलाफ बकायदा से लॉबिंग करके नैरेटिव बनवाया और उस नैरेटिव ने नेशनल और इंटरनेशनल हमें नुकसान पहुंचाया है। और ये सिर्फ इसलिए जनरल बाजवा ने किया क्योंकि वो एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे, यानी कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाह रहे थे। ही अटरली फेल्ड टू ग्रेस्प द डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑफ द एक्शंस ऑन डेमोक्रेसी, यानी उन्होंने कभी भी इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया कि इसका जो नुकसान होगा पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को, पाकिस्तान के मुफादात पर होगा। मेहदी हसन का तीसरा सवाल, डू यू स्टिल बिलीव द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन्वॉल्व्ड इन द कू टू रिमूव यू फ्रॉम ऑफिस? कि क्या आप अभी भी यकीन रखते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी अमेरिकन ऑफिशियल्स ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने एक कू के जरिए आपको निकलवाया है? खान ये कहते हैं कि जनरल बाजवा सिंगल हैंडेडली स्प्रेड स्टोरीज टू कंट्रीज लाइक द यूएस, कि जनरल बाजवा ने मेरे खिलाफ लॉबिंग करवाई है, जनरल बाजवा ने झूठी स्टोरीज मेरे हवाले से अमेरिका के अंदर चलवाई हैं और पेंटेड मी एज एन एंटायर अमेरिकन आर अनइंटरेस्टेड इन गुड रिलेशंस विद देम, यानी कि मुझे पेंट किया कि मैं अमेरिका के साथ एक अच्छे ताल्लुकात नहीं रखना चाहता, ये मैं अमेरिकन मुखालिफ हूं, और एक माहौल बनाया गया कि मैं अनइंटरेस्टेड हूं, यानी कि दुनिया की सुपर पावर के साथ, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक तगड़ी डेमोग्राफी, एक जियोग्राफी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बतौर पाकिस्तान एज अ कंट्री इंटरेस्टेड नहीं हूं। द नैरेटिव दैट आवर ट्रिप टू रशिया वाज मेड, और वो उसके बाद जाकर जनरल बाजवा ने अमेरिका को बताया कि जब रूस ने यूक्रेन के अंदर हमला किया था कि वो जो रूस का ट्रिप था वो सिर्फ मेरी मर्जी थी, मैंने रूस के लिए गया हूं, और हालांकि ये जो रशिया वाला मामला था खान साहब के मुताबिक ये कलेक्टिव डिसीजन था, लेकिन जनरल बाजवा ने डेलिबरेटली जाकर वहां पर बताया कि सिर्फ खान ने ये अकेले टूर किया और ये इमरान खान की सोच थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने, जनरल बाजवा ने मुझे एंटायर अमेरिकन पोर्ट्रे किया और इसके अलावा भी उन्होंने झूठ बोले। हिज थर्स्ट फॉर पावर रेंडर्ड हिम अनप्रिडिक्टेबल, उसकी जो ताकत के लिए उसकी जो थर्स्ट थी, भूख थी, हवस थी, वो अनप्रिडिक्टेबल थी। गॉड नोस के उसने क्या क्या झूठ पूरी दुनिया में बोले हैं, लेकिन जनरल बाजवा को इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा झूठा था। उसके बाद मेहदी हसन सवाल पूछते हैं, यू आर लेफ्ट विद नो फ्रेंड्स, आपके कोई दोस्त नहीं बचे। You confronted the US, the India, fell out with the Saudi Arabia, UAE and China and went to war with the Pakistani generals and politicians. What were you thinking at the time? यानी कि खान, अमेरिका को भी आपने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, आपने सऊदीज को, शेखों को यह कह दिया कि मैंने एक ब्लॉक बनाने जाना जिसके अंदर तुर्की होगा, जिसके अंदर महातिर मोहम्मद होगा, मलेशिया होगा और एक नया ब्लॉक बनेगा। फिर वो कहते हैं कि चाइना के साथ भी आपके मामला ठीक नहीं थे, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के साथ तो वैसे ही ठीक नहीं थे, और पाकिस्तानी जनरल्स के साथ भी आपने मत्था लगा लिया कि तो इमरान खान साहब आप सोच क्या रहे थे? खान ने कहा कि जनाब मैं सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बातचीत करता हूं। मेरा कहना यह है कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा यह मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो मेरे जैसे बंदे को, खान ये कह रहे हैं कि मेरे जैसे बंदे को पाकिस्तानी सियासत में आने की जरूरत नहीं है। जनरल बाजवा पॉइजन मे हैव हैड अ शॉर्ट टाइम इफेक्ट बट इट विल नॉट लॉस्ट, कि जनरल बाजवा ने जो जहर फैलाया है ये शॉर्ट टर्म हो सकता है लेकिन ये खत्म नहीं होगा। इवन माई गवर्नमेंट वॉज टॉपल्ड, I kept choose ties with many leaders. Most countries view our army as a stabilizing force in a volatile landscape. When the chief of this one constant uses brutal force and deceit, it becomes difficult for many countries to speak out. I do not mind if no one speaks about my treatment, but the world should raise its voice for the democracy. खान साहब ये कहते हैं कि मैं
जब मैंने छोड़ दी हुकूमत या मुझे निकाल दिया गया, उसके बावजूद भी मैंने किसी मुल्क के हवाले से या कोई ऐसी बातचीत नहीं की, बल्कि बहुत सारे ममालिक मेरे हवाले से बड़ी अच्छी राय रखते थे। उनका यह कहना है कि बहुत सारे ममालिक ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है वो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है, और इस वजह से जब ये अनलीश करते हैं या जब पाकिस्तान के अंदर जब ये इस तरह के मामला किए जाते हैं जहां पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है और चीजें की जाती हैं, तो दुनिया इसके ऊपर बोलती नहीं है, बल्कि बहुत सारे ममालिक इसके ऊपर खामोश भी हो जाते हैं। अब खान साहब ने यह भी कहा कि 250 मिलियन लोग, ये डेमोक्रेसी 250 मिलियन लोगों के ऊपर यह हमला है और हमारा मैंडेट दिन की रोशनी में सरेआम चोरी किया गया है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? आपको कोई दुख है, कोई अफसोस है? माई ओनली रिग्रेट इज ट्रस्टिंग जनरल बाजवा। मेरा सिर्फ एक मुझे चीज का अफसोस है कि मैंने बाजवे के ऊपर यकीन किया। यानी खान यह कह रहा है कि मेरा यकीन उसके ऊपर मुझे मार गया। जनरल बाजवा के ऊपर यकीन करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद इमरान खान साहब से जो आखिरी सवाल पूछा जाता है कि डू यू रिकॉग्नाइज द करंट गवर्नमेंट? क्या जो मौजूदा गवर्नमेंट है आप उसमें उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, और या फिर आप ये समझते हैं कि वाकईतन आपकी पार्टी जीत गई थी? तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो इस वक्त हुकूमत है इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, ये सिर्फ 17 सीटों की हुकूमत है, ये मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं। और मेहदी हसन, इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैं आपको ये इख्तियार देता हूं या आपको ये अथॉरिटी देता हूं कि बराए मेहरबानी आप स्क्रूटिनाइज करें और फॉर्म 45 को स्क्रूटिनाइज करें। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी ब्लेटेंट रिगिंग या धांधली पाकिस्तान में की गई है और मुझसे मेरा मैंडेट छीना गया है। लिहाजा माय पार्टीज विक्ट्री वाज क्लियर डिस्पाइट देयर एफर्ट टू अंडरमाइन आवर आइडेंटिटी एंड लीडरशिप। खान का यह कहना है कि हम जीते हुए हैं और यह हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है। मेहदी हसन सवाल करते हैं, a lot of your supporters in Pakistan see you almost, यानी मेहदी हसन ने सवाल किया कि पाकिस्तान के अंदर जो तमाम सपोर्टर्स हैं वो आपको एक मसीहे के तौर पर देखते हैं। डू यू फील देयर इज, आपके हवाले से कोई स्पेशल चीज है, आप महसूस करते हैं कि कोई स्पेशल चीज है जो कि रिलीजियसली है या फिर कोई होली मिशन है जो आपको महसूस हो रहा है कि आपको दिया गया है? खान जवाब देता है, नो मेहदी, आई डू नॉट रिग्रेट माई एक्शंस, आई एम फुलफिलिंग माई ड्यूटी एज अ पाकिस्तानी। तो खान ये कहता है कि मैं असल में एक पाकिस्तानी के तौर पर अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। गॉड हैज गिवन मी एवरीथिंग फ्रॉम मनी टू फेम, अल्लाह ने मुझे पैसे से लेकर शोहरत तक सब कुछ दिया है। अगर मैं सिर्फ अपने इन पर्सनल ज्ञान के लिए जाऊंगा तो उसका फायदा नहीं है। लोग मेरे ऊपर यकीन इसलिए करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को पता है कि मैं उनके साथ झूठ नहीं बोल सकता। मैं अपनी अवाम के साथ या मेरे पाकिस्तानियों के साथ मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। दे नो नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय और चेंज मी, वो जानते हैं मुझे कुछ भी पैसा कोई भी चीज खरीद नहीं सकती। दे नो आई विल नेवर गो डाउन एंड डिसअपॉइंट देम, वो जानते हैं कि मैं कभी नहीं झुकूंगा और कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। आई शो देम अ लाइफ दे डिजर्व, मैंने उन्हें जिंदा रहना सिखाया है। मैंने उन्हें बताया है कि तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो, तुम जिंदगी जी सकते हो, और हमने उन प्रिंसिपल्स की तरफ जाना है। I have highlighted our country's potential and how many parties have exploited it for their personal gains. मैंने उन्हें बताया है कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है और किस तरह से तुम्हें एक्सप्लॉइट किया गया है। My connection with my people is strong, together and we will succeed. मेरे जो लोग हैं, हम करीब हैं, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम कामयाब होंगे। अब ये आखिरी सवाल है जो इमरान खान से पूछा गया है, और ये सवाल यह है कि आपका दुनिया को मैसेज क्या है? दुनिया इमरान खान के बारे में क्यों बातचीत करे या फिर क्यों केयर करे कि खान के साथ क्या हो रहा है? माई मैसेज इज सिंपल, मेरा मैसेज बड़ा सादा है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इमरान खान, दिस इज एन अटैक ऑन डेमोक्रेसी एंड राइट ऑफ 250 मिलियन पीपल। साइलेंस हैज प्रिवेल्ड व्हाइल men, women and children have been killed, abducted and tortured. वो कह रहे हैं कि मेरा मसला नहीं है, ये डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का, इंसानी हुकूक का मामला है, जहां पर 25 से 26 करोड़ अवाम को यरगमाल बना दिया गया है। हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमें उठाया गया, मारा गया, अगवा किया गया है, और इसके ऊपर दुनिया खामोश रही है। Only one political party has been victimized in a very conceivable way. Recently, my information secretary was attacked on the road with the blades. Platform like X have been blocked in Pakistan. Mentioning my name on TV is prohibited. My main leaders are still not allowed to appear on national television. Every party in the country deserve this election as the worst in our history. तो खान ने कहा कि जनाब मेरे साथ ये तबाही इन्होंने मचाई है, सिर्फ मुझे रौंद दिया है, और ये सिर्फ मुझे रौंदना नहीं है बल्कि पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम को रौंदा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी के ऊपर और बुनियादी हुकूक के ऊपर, जिसके ऊपर टू नेशन जो नेशन स्टेट का कांसेप्ट है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो सोवरेनिटी का कांसेप्ट है, ये उसके ऊपर एक हमला है। इसलिए दुनिया इसका केयर भी करे और ख्याल भी करे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए?
क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।